के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। उनसे बोलो जो भी बात करनी वो यहाँ के कर सकती है। जी बेहतर। मुझे जरूरी बात करनी है। अच्छा, सारे मुलाजिम से कहीं एक जगह जमा हो जाएं। आप सबको ये बताती चलूं कि वो अतिया की बेटी है। मिराल जो हमारी बहू है, इस घर की वारिस है। मिराल इस घर के तमाम फैसले करेगी और चाहे वो फैसला मेरे मर्जी के खिलाफ हो, उसका हर हुक्म मानना होगा। अब आपने मिराल का हर हुक्म मानना है। आमना को भेजे। जी अच्छा। क्यों? आपको बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया है। या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब मम्मा यहाँ से गई तो आप यहीं पे थी, क्या हुआ था? सीने में रास की तरह उठे। तो कई रिश्ते कई जाने बच जाती। हम तो मुलाजिम हैं। ये बातें अगर राज ना बनती ना, हम तो अपनी अकल और सांसें भी मालिकों को दे देते। कुछ बातें उन्हें राजी रहने में। इन राजों ने बड़ा नुकसान किया है बड़ी भी। सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हुई। बहुत मजे की बात सीखी मैंने। वैसे कल रात एक तो हम थोड़ा सा उनको तंग करते हैं। बाबा की जूम पे क्लास चल रही है। बाबा से हाय आती रहती हैं और फिर हमें भुगतना पड़ता है। डेली यूट्यूब से क्या क्या देखकर बनाते हैं इसका। सबसे अच्छा खाना बनाती है मेरी मम्मा। I love you. क्योंकि मेरी बेबी सबसे बेस्ट है। पूरी दुनिया को अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं सीने में रास की तरह उठे। क्या हुआ था? जब मम्मा यहाँ से गई तो आप यहीं पे थी। अब तो बूढ़ी हो गई। जवान थी मैं। ये घर तुम्हारा है। You're the boss. फिर तो आप सब जानती होंगी। उन्हें राजी रहने में। इन राजों ने बड़ा नुकसान किया है बड़ी भी। यहाँ की मालकिन हो तुम, बल्कि इस घर के सारे मुलाजिम तुम्हारे फर्मा बरदार हैं। समझो तो मैं भी उनमें शामिल हूँ। बस यही चाहती हूँ मैं तुमसे। आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? तो अगर आपको कोई उम्मीद है ना मुझसे रहम की, तो ना रखें। Enjoy the legacy. मेरे माँ बाप के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, उसका हिसाब लेने आई हूँ। मैं तुमसे किसी रहम की उम्मीद नहीं कर रही। हाँ, मगर ये मान लो कि अली की मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है। एक उम्र गुजारी है मैंने यहाँ। मैं यहाँ कोई लेगेसी एंजॉय करने नहीं आई हूँ। तो ठीक है, मैं हूं ना आपकी मालिक। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ आप मुझे उसका जवाब दें। जब मम्मा यहाँ से गई तो क्या हुआ था? अपनी अकल और सांसें भी मालिकों को दे देते। हम तो मुलाजिम हैं। हम तो ये बातें अगर राज ना बनती ना, तो कई रिश्ते कई जाने बच जाती। कुछ बातें। नाजरीन, शैदाई के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट इस वक्त सामने आया जब दादी जान ने सबके सामने मीराल को इस घर की असल वारिस और तमाम इख्तियारात की मालिक करार दे दिया। लेकिन हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब मीराल अपनी माँ अतिया के माजी से जुड़े हर राज को बेनकाब करने की कोशिश करेगी। बहुत ज्यादा इम्कान है कि अतिया के बंद कमरे से कोई ऐसी डायरी, पुरानी तस्वीर, खुतूत अहम सबूत मिलें जो 25 साल पुराने राज से पर्दा उठा दें। दूसरी तरफ अली मुसलसल मीराल का एतमाद वापस हासिल करने की कोशिश करेगा,
मगर मीराल के दिल में अब भी नफरत और इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। यही वजह है कि अली की हर बात इसके लिए एक नए धोखे की तरह महसूस होगी। लेकिन सवाल यह है कि जब असल हकीकत सामने आएगी तो क्या मीराल को एहसास होगा कि अली नहीं बल्कि कोई और उसके वालिदैन की बर्बादी का असल जिम्मेदार था। अब फिर ये कहानी एक और ख़तरनाक मोड़ इख्तियार करने वाली है। नाजरीन, हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक आने वाले एपिसोड में अली और मीराल के दरमियान जज्बाती कश्मकश मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। अगरचे मीराल बार बार अली को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके दिल में कहीं न कहीं अली के लिए नर्म गोशा अभी भी मौजूद है, जिसकी झलक हमें इस वक्त मिली जब इसने अनजाने में इसकी फिक्र की। दूसरी तरफ अली भी हार मानने वालों में से नहीं, बल्कि वो हर हाल में मीराल के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगा। ऐन मुमकिन है कि अली को कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो ये साबित कर दे कि अतिया और उसके वालिदैन के साथ होने वाली नाइंसाफी के पीछे असल किरदार कोई और था। इसी दौरान दादी जान भी अपने माजी की गलतियों पर पछताती दिखाई देंगी और शायद वो पहली बार ऐसा फैसला करें जो पूरे खानदान की तकदीर बदल दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मीराल इतनी जल्दी सच को कबूल कर लेगी, अब फिर अपने वालिदैन के दर्द में अंधी होकर एक ऐसा कदम उठाएगी जिसका नुकसान सिर्फ अली ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को उठाना पड़ेगा। नाजरीन, हमारी सबसे बड़ी प्रिडिक्शन यह है कि आने वाले एपिसोड में कहानी सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि असल जंग सच और इंतकाम के दरमियान शुरू होगी। मीराल ने अपनी मां के साथ होने वाली नाइंसाफी का बदला लेने का अज़्म कर लिया है, इसलिए वो घर के हर फर्द से एक एक हिसाब लेने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐन मुमकिन है कि इसी दौरान कोई ऐसा हैरान कुन राज सामने आ जाए जो न सिर्फ मीराल बल्कि अली को भी हिलाकर रख दे। हमारा मानना है कि अतिया के माजी से जड़ा कोई अहम किरदार दोबारा सामने आ सकता है, या फिर कोई पुराना सबूत ये साबित कर दे कि खानदान को एक दूसरे के खिलाफ करने वाला असल दुश्मन कोई तीसरा शख्स था। अगर ऐसा हुआ तो मीराल को एहसास होगा कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती रही वो दरअसल हर मुश्किल में इसका साथ देने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ अली भी खामोश रहने के बजाय अब सच सामने लाने के लिए बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन क्या ये सच दोनों के दरमियान नफरत की दीवार गिरा देगा? अब फिर किस्मत इन दोनों को एक नए इम्तिहान में डालने वाली है। ये जानने के लिए अगला एपिसोड यकीनन बेहद दिलचस्प होने वाला है। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत की ऊंची दीवारों के पीछे छुपे सच्चे जज्बात अब बाहर आने को बेताब हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, अब फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर यह शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा साबित हुई है। मीराल अपने वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को ठहराती है, जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर की मालिकन बना दिया है। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि यह सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को इसकी मां अतिया के कमरे की चाबी दी, जहां से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया है। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शर्कन हयात है। वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलत फहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म दे गया। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे खौल में बंद है जहां वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का इसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसे वो मीराल के दिल में छपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुका है कि मीराल इसे किस्तों में मार रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी अना को मुकम्मल तौर पर क्यों ना मारना पड़े। मीराल इस वक्त एक शदीद जहनी और जज्बाती कश्मकश का शिकार है, जहां इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भाग रहे हैं। दिमाग इसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी मां को तड़पाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उन्हें कभी मुआफ नहीं किया, जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। मां के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया है। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना यह साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है।
وہ اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ دادی جان اس وقت پچھتاوے کی اس آگ میں جل رہی ہے جس کی چنگاری انہوں نے خود 25 سال پہلے جلائی تھی۔ انہوں نے میرال کو گھر کی چابیاں اور عطیہ کے کمرے کی چابی دے کر دراصل اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے، مگر میرال کے تیکھے سوالات نے ان کی ممتا اور ان کے اصولوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جب میرال نے ان پر الزام لگایا کہ وہ بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کی محبت کو عزیز رکھتی ہیں اور ان کی جھوٹی انا نے 2 زندگیاں برباد کر دیں، تو دادی جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ میرال کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر چکی ہیں کہ وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکیں، مگر وہ اب ایک اچھی دادی بن کر اس ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنا چاہتی ہے۔ علی کے سامنے ان کا یہ کہنا کہ غلط فہمیاں میرال کو ہم سے دور لے گئیں، ہم اس کے مجرم ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ میرال کی ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہیں تاکہ علی کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ اگرچہ عادل نے میرال کے سامنے یہ سچ اگل دیا ہے کہ اس نے سب کچھ ایلیا کے کہنے پر کیا اور ایلیا نے اسے ملک سے باہر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایلیا اتنی آسانی سے شکست تسلیم کرنے والی نہیں ہے۔ میرال نے عادل کے اس بیان کو علی خان کا خریدا ہوا اسکرپٹ قرار دے کر فی الحال ایلیا کو ایک سیف زون فراہم کر دیا ہے جس کا فائدہ ایلیا اگلی اقساط میں بھرپور طریقے سے اٹھائے گی۔ ایلیا کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میرال اب اس گھر کی آفیشل مالکن بن چکی ہے اور دادی جان نے تمام اختیارات اس کے حوالے کر دیے ہیں، تو اس کے حسد اور غصے کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ اب میرال اور علی کے بیچ کی اس نفرت کو مزید ہوا دینے کے لیے کوئی نیا مہرہ استعمال کرے گی۔ ایلیا کا اگلا ہدف میرال کو دادی جان اور علی کے خلاف اس حد تک بھڑکانا ہوگا کہ میرال خود اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے علی کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ گھر کی پرانی ملازمہ کا میرال کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ عطیہ بی بی کے جانے کے بعد کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب بیگم صاحبہ ان کی تصویر کے سامنے روئی نہ ہو، کہانی میں ایک نیا زاویہ لاتا ہے۔ یہ سائیڈ کریکٹرز دراصل اس ماضی کے گواہ ہیں جسے دادی جان نے ایک راز بنا کر دل میں دفن کر رکھا تھا۔ ملازمہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ علی خان ماضی کی ان تمام تلخ حقیقتوں سے بالکل بے خبر ہے اور اسے عطیہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، جس نے میرال کو ایک نئی سوچ میں ڈال دیا ہے۔ میرال کو اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ علی اس سارے کھیل میں بے قصور ہے، مگر اس کا غصہ اسے یہ سچ قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ ٹیزر میں دادی جان کا میرال کو اس کی ماں کے زیورات دینا اور میرال کا یہ تیکھا سوال کہ اتنے سال زیور سنبھال کر رکھا لیکن جیتی جاگتی بیٹی کا حال کیوں نہ پوچھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماضی کے یہ مہرے اب میرال کے انتقام کو ایک نئی سمت دینے والے ہیں۔ ڈرامے میں اس وقت ایک زبردست نفسیاتی جنگ چل رہی ہے جسے رائٹر نے سورج مکھی کے پھول کی مثال سے واضح کیا ہے۔ ٹیزر کے ڈائلاگز کے مطابق سورج مکھی کا پھول سورج کی پہلی کرن پر کھلتا ہے اور دھوپ جاتے ہی اداس ہو کر اپنے خول میں سمٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرال کا دل بھی علی کی محبت کی کرن دیکھ کر کھلنا چاہتا ہے، مگر ماضی کی تلخیوں کا اندھیرا اسے دوبارہ اپنے انتقام کے خول میں واپس دھکیل دیتا ہے۔ علی اس بات کو بھانپ چکا ہے کہ میرال کا دماغ اور اس کا دل ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ میرال نے علی کی تصویر دیوار سے اتارنے کا حکم دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ اس کی مجبوری تھا، مگر علی کا یہ کہنا کہ یہ پانی ہے، لاٹھی مارنے سے جدا نہیں ہوگا، ان کے درمیان کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ چھپا ہوا ٹکراؤ اب ایک ایسے موڑ پر آ گیا ہے جہاں میرال جتنا علی سے دور بھاگے گی وہ اتنی ہی اس کی محبت کے جال میں پھنستی چلی جائے گی۔ مگر جو بات اب سامنے آنے والی ہے اس نے تمام رشتوں کو ایک نئے اور کٹھن امتحان میں ڈال دیا ہے، کیونکہ میرال کا اگلا قدم اس پورے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ ہماری سب سے پہلی اور مضبوط پریڈکشن یہ ہے کہ دادی جان کی طرف سے ماں کے زیورات ملنے کے بعد میرال کے دل میں دادی کے لیے نفرت تھوڑی کم ہوگی، مگر وہ اسے ظاہر نہیں ہونے دے گی۔ دوسری امکان یہ ہے کہ ایلیا اب علی کو میرال کے خلاف کرنے کے لیے میرال کے ماضی یا عادل کے کسی نئے جھوٹ کا سہارا لے گی، جس سے علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا ٹوئسٹ تب آئے گا جب میرال کو دادی جان کی کسی ایسی مجبوری کا پتہ چلے گا جس کی وجہ سے انہوں نے عطیہ کو معاف نہیں کیا تھا، اور یہ سچ میرال کے انتقام کو پچھتاوے میں بدل دے گا۔ کیا علی خان میرال کی اس تڑپ کو ختم کر پائے گا؟ کیا میرال دادی جان کو ان کے جیتے جی معاف کرے گی؟ اگلی قسط کا سسپنس میرال کے ایک ایسے ہی چونکا دینے والے فیصلے پر ختم ہوگا جو علی کو حیران کر دے گا۔ ناظرین، کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں نفرت کی اونچی دیواروں کے پیچھے چھپے سچے جذبات اب باہر آنے کو بےتاب ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا میرال کا انتقام علی کی سچی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، اب پھر ماضی کے تلخ راز اس پورے خاندان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیں گے؟ ڈرامہ سیریل شدائی کی پچھلی اقساط میں ہم نے دیکھا کہ میرال اور علی خان کی شادی تو ہو گئی ہے، مگر یہ شادی کسی خوشی کا نہیں بلکہ ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے۔ میرال اپنے والدین کی موت اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ذمہ دار علی کی دادی کو ٹھہراتی ہے، جبکہ دادی جان نے گھر کی چابیاں میرال کے حوالے کر کے اسے اس گھر کی مالکن بنا دیا ہے۔ دوسری طرف علی نے عادل کے ذریعے ایلیا کی حقیقت میرال کے سامنے لانے کی کوشش کی، مگر میرال اب بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ سب علی کی طاقت اور پیسے کا کھیل ہے۔ دادی جان نے میرال کو اس کی ماں عطیہ کے کمرے کی چابی دی، جہاں سے میرال کو ایک پرانا خط ملا جس نے ماضی کے تمام زخموں کو دوبارہ ہرا کر دیا ہے۔ علی خان اس وقت محبت اور فرض کی ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جہاں اس کا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی شرکن حیات ہے۔ وہ میرال کی نفرت، اس کے تانوں اور اس کے سخت رویے کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہے کیونکہ وہ اس سے بے پناہ اور سچی محبت کرتا ہے۔ عادل کو میرال کے سامنے کھڑا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میرال کی آنکھوں پر بندھی غلط فہمی کی پٹی اتر سکے، مگر میرال کا انکار علی کے دل کو گہرا زخم دے گیا۔
علی اچھی طرح جانتا ہے کہ میرال اس وقت ایک ایسے خول میں بند ہے جہاں وہ چاہ کر بھی محبت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی۔ رات کی سردی میں میرال کا اسے کمبل اڑانا علی کے لیے ایک امید کی کرن بن گیا ہے جسے وہ میرال کے دل میں چھپی محبت کا ثبوت مانتا ہے۔ وہ دادی جان کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر چکا ہے کہ میرال اسے قسطوں میں مار رہی ہے۔ علی کا اگلا قدم میرال کی اس نفرت کو محبت میں بدلنا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی انا کو مکمل طور پر کیوں نہ مارنا پڑے۔ میرال اس وقت ایک شدید ذہنی اور جذباتی کشمکش کا شکار ہے جہاں اس کا دل اور اس کا دماغ دو مختلف سمتوں میں بھاگ رہے ہیں۔ دماغ اسے یاد دلاتا ہے کہ دادی جان اور اس خاندان نے 25 سال تک اس کی ماں کو تڑپایا، ان کی محبت کو گناہ قرار دیا اور انہیں کبھی معاف نہیں کیا، جبکہ دل علی کی سچی محبت کو محسوس کر کے پگھلنے لگا ہے۔ ماں کے کمرے سے ملنے والے خط اور ماضی کے تلخ سچ نے میرال کے اندر انتقام کی آگ کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ وہ خود کو اس گھر کی مالکن تو تسلیم کر چکی ہے، مگر وہ یہاں راج کرنے نہیں بلکہ حساب برابر کرنے آئی ہے۔ نوکروں کے سامنے دادی جان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا اور علی کو اپنے کمرے سے باہر نکالنا اس کے اسی انتقام کا حصہ ہے۔ مگر رات کے اندھیرے میں علی کو سردی سے ٹھٹھرتا دیکھ کر اس کا کمبل اڑانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جتنی بھی سخت بننے کی کوشش کرے، اس کے اندر کی عورت علی کی پرواہ کرنے پر مجبور ہے۔ وہ اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ دادی جان اس وقت پچھتاوے کی اس آگ میں جل رہی ہے جس کی چنگاری انہوں نے خود 25 سال پہلے جلائی تھی۔ انہوں نے میرال کو گھر کی چابیاں اور عطیہ کے کمرے کی چابی دے کر دراصل اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے، مگر میرال کے تیکھے سوالات نے ان کی ممتا اور ان کے اصولوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جب میرال نے ان پر الزام لگایا کہ وہ بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کی محبت کو عزیز رکھتی ہیں اور ان کی جھوٹی انا نے 2 زندگیاں برباد کر دیں، تو دادی جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ میرال کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر چکی ہیں کہ وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکیں، مگر وہ اب ایک اچھی دادی بن کر اس ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنا چاہتی ہے۔ علی کے سامنے ان کا یہ کہنا کہ غلط فہمیاں میرال کو ہم سے دور لے گئیں، ہم اس کے مجرم ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ میرال کی ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہیں تاکہ علی کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ اگرچہ عادل نے میرال کے سامنے یہ سچ اگا دیا ہے کہ اس نے سب کچھ ایلیا کے کہنے پر کیا اور ایلیا نے اسے ملک سے باہر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایلیا اتنی آسانی سے شکست تسلیم کرنے والی نہیں ہے۔ میرال نے عادل کے اس بیان کو علی خان کا خریدا ہوا اسکرپٹ قرار دے کر فی الحال ایلیا کو ایک سیف زون فراہم کر دیا ہے جس کا فائدہ ایلیا اگلی اقساط میں بھرپور طریقے سے اٹھائے گی۔ ایلیا کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میرال اب اس گھر کی آفیشل مالکن بن چکی ہے اور دادی جان نے تمام اختیارات اس کے حوالے کر دیے ہیں، تو اس کے حسد اور غصے کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ اب میرال اور علی کے بیچ کی اس نفرت کو مزید ہوا دینے کے لیے کوئی نیا مہرہ استعمال کرے گی۔ ایلیا کا اگلا ہدف میرال کو دادی جان اور علی کے خلاف اس حد تک بھڑکانا ہوگا کہ میرال خود اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے علی کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ گھر کی پرانی ملازمہ کا میرال کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ عطیہ بی بی کے جانے کے بعد کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب بیگم صاحبہ ان کی تصویر کے سامنے روئی نہ ہو، کہانی میں ایک نیا زاویہ لاتا ہے۔ یہ سائیڈ کریکٹرز دراصل اس ماضی کے گواہ ہیں جسے دادی جان نے ایک راز بنا کر دل میں دفن کر رکھا تھا۔ ملازمہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ علی خان ماضی کی ان تمام تلخ حقیقتوں سے بالکل بے خبر ہے اور اسے عطیہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، جس نے میرال کو ایک نئی سوچ میں ڈال دیا ہے۔ میرال کو اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ علی اس سارے کھیل میں بے قصور ہے، مگر اس کا غصہ اسے یہ سچ قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ ٹیزر میں دادی جان کا میرال کو اس کی ماں کے زیورات دینا اور میرال کا یہ تیکھا سوال کہ اتنے سال زیور سنبھال کر رکھا لیکن جیتی جاگتی بیٹی کا حال کیوں نہ پوچھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماضی کے یہ مہرے اب میرال کے انتقام کو ایک نئی سمت دینے والے ہیں۔ ڈرامے میں اس وقت ایک زبردست نفسیاتی جنگ چل رہی ہے جسے رائٹر نے سورج مکھی کے پھول کی مثال سے واضح کیا ہے۔ ٹیزر کے ڈائلاگز کے مطابق سورج مکھی کا پھول سورج کی پہلی کرن پر کھلتا ہے اور دھوپ جاتے ہی اداس ہو کر اپنے خول میں سمٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرال کا دل بھی علی کی محبت کی کرن دیکھ کر کھلنا چاہتا ہے، مگر ماضی کی تلخیوں کا اندھیرا اسے دوبارہ اپنے انتقام کے خول میں واپس دھکیل دیتا ہے۔ علی اس بات کو بھانپ چکا ہے کہ میرال کا دماغ اور اس کا دل ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ میرال نے علی کی تصویر دیوار سے اتارنے کا حکم دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ اس کی مجبوری تھا، مگر علی کا یہ کہنا کہ یہ پانی ہے، لاٹھی مارنے سے جدا نہیں ہوگا، ان کے درمیان کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ چھپا ہوا ٹکراؤ اب ایک ایسے موڑ پر آ گیا ہے جہاں میرال جتنا علی سے دور بھاگے گی وہ اتنی ہی اس کی محبت کے جال میں پھنستی چلی جائے گی۔ مگر جو بات اب سامنے آنے والی ہے اس نے تمام رشتوں کو ایک نئے اور کٹھن امتحان میں ڈال دیا ہے، کیونکہ میرال کا اگلا قدم اس پورے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ ہماری سب سے پہلی اور مضبوط پریڈکشن یہ ہے کہ دادی جان کی طرف سے ماں کے زیورات ملنے کے بعد میرال کے دل میں دادی کے لیے نفرت تھوڑی کم ہوگی، مگر وہ اسے ظاہر نہیں ہونے دے گی۔ دوسری امکان یہ ہے کہ ایلیا اب علی کو میرال کے خلاف کرنے کے لیے میرال کے ماضی یا عادل کے کسی نئے جھوٹ کا سہارا لے گی، جس سے علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا ٹوئسٹ تب آئے گا جب میرال کو دادی جان کی کسی ایسی مجبوری کا پتہ چلے گا جس کی وجہ سے انہوں نے عطیہ کو معاف نہیں کیا تھا، اور یہ سچ میرال کے انتقام کو پچھتاوے میں بدل دے گا۔ کیا علی خان میرال کی اس تڑپ کو ختم کر پائے گا؟ کیا میرال دادی جان کو ان کے جیتے جی معاف کرے گی؟ اگلی قسط کا سسپنس میرال کے ایک ایسے ہی چونکا دینے والے فیصلے پر ختم ہوگا جو علی کو حیران کر دے گا۔ ناظرین، کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں نفرت کی اونچی دیواروں کے پیچھے چھپے سچے جذبات اب باہر آنے کو بے تاب ہیں،
लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, अब फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर यह शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा साबित हुई है। मीराल अपने वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को ठहराती है, जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर की मालिकन बना दिया है। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि यह सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को इसकी माँ अतिया के कमरे की चाबी दी, जहां से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया है। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शर्कन हयात है। वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलत फहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म दे गया। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे खौल में बंद है जहां वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का इसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसे वो मीराल के दिल में छपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुका है कि मीराल इसे किस्तों में मार रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी अना को मुकम्मल तौर पर क्यों ना मारना पड़े। मीराल इस वक्त एक शदीद जहनी और जज्बाती कशमकश का शिकार है, जहां इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भाग रहे हैं। दिमाग इसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी मां को तड़पाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उन्हें कभी मुआफ नहीं किया, जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। मां के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया है। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना यह साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है। वो अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। दादी जान इस वक्त पछतावे की इस आग में जल रही है जिसकी चिंगारी उन्होंने खुद 25 साल पहले जलाई थी। उन्होंने मीराल को घर की चाबियां और अतिया के कमरे की चाबी देकर दरअसल अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश की है, मगर मीराल के तीखे सवालात ने उनकी ममता और उनके उसूलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जब मीराल ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो बेटियों से ज्यादा बेटों की मोहब्बत को अजीज रखती हैं और उनकी झूठी अना ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दें, तो दादी जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो मीराल के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुकी हैं कि वो एक अच्छी मां नहीं बन सकें, मगर वो अब एक अच्छी दादी बनकर इस टूटे हुए खानदान को जोड़ना चाहती है। अली के सामने उनका ये कहना कि गलत फहमियां मीराल को हमसे दूर ले गईं, हम उसके मुजरिम हैं, ये जाहिर करता है कि वो मीराल की हर सजा कबूल करने को तैयार हैं ताकि अली की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अगरचे आदिल ने मीराल के सामने ये सच उगल दिया है कि इसने सब कुछ एलिया के कहने पर किया और एलिया ने इसे मुख से बाहर भेजने का वादा किया था, लेकिन एलिया इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाली नहीं है। मीराल ने आदिल के इस बयान को अली खान का खरीदा हुआ स्क्रिप्ट करार देकर फी अलहाल एलिया को एक सेफ जोन फराहम कर दिया है, जिसका फायदा एलिया अगली एक साथ में भरपूर तरीके से उठाएगी। एलिया को जब यह मालूम होगा कि मीराल अब इस घर की ऑफिशियल मालिकन बन चुकी है और दादी जान ने तमाम इख्तियारात इसके हवाले कर दिए हैं, तो इसके हसद और गुस्से की कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो अब मीराल और अली के बीच की इस नफरत को मजीद हुआ देने के लिए कोई नया मोहरा इस्तेमाल करेगी। एलिया का अगला हदफ मीराल को दादी जान और अली के खिलाफ इस हद तक भड़काना होगा कि मीराल खुद इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अली का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। घर की पुरानी मुलाजमा का मीराल के सामने ये एतराफ करना कि अतिया बीबी के जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बेगम साहिबा उनकी तस्वीर के सामने रोई ना हो, कहानी में एक नया जाविया लाता है। ये साइड कैरेक्टर्स दरअसल इस माजी के गवाह हैं जिसे दादी जान ने एक राज बनाकर दिल में दफन कर रखा था। मुलाजमा ने यह भी इंकिशाफ किया कि अली खान माजी की इन तमाम तल्ख हकीकतों से बिल्कुल बेखबर है और इसे अतिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसने मीराल को एक नई सोच में डाल दिया है। मीराल को अब यह अंदाजा हो रहा है कि अली इस सारे खेल में बेकसूर है, मगर उसका गुस्सा इसे ये सच कबूल करने की इजाजत नहीं दे रहा। टीजर में दादी जान का मीराल को इसकी मां के जेवरात देना और मीराल का ये तीखा सवाल कि इतने साल जेवर संभाल कर रखा लेकिन जीती जागती बेटी का हाल क्यों ना पूछा, ये जाहिर करता है कि माजी के ये मोहरे अब मीराल के इंतकाम को एक नई समत देने वाले हैं। ड्रामे में इस वक्त एक जबरदस्त नफ्सियाती जंग चल रही है, जिसे राइटर ने सूरजमुखी के फूल की मिसाल से वाजे किया है। टीजर के डायलॉग्स के मुताबिक सूरजमुखी का फूल सूरज की पहली किरण पर खिलता है और धूप जाते ही उदास होकर अपने खौल में सिमट जाता है। बिल्कुल इसी तरह मीराल का दिल भी अली की मोहब्बत की किरण देखकर खिलना चाहता है, मगर माजी की तलखियों का अंधेरा इसे दोबारा अपने इंतकाम के खौल में वापस धकेल देता है। अली इस बात को भांप चुका है कि मीराल का दिमाग और उसका दिल एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
मीराल ने अली की तस्वीर दीवार से उतारने का हुक्म देकर यह साबित करने की कोशिश की कि ये रिश्ता इसकी मजबूरी था, मगर अली का यह कहना कि यह पानी है, लाठी मारने से जुदा नहीं होगा, उनके दरमियान के गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। ये छुपा हुआ टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां मीराल जितना अली से दूर भागेगी वो इतनी ही इसकी मोहब्बत के जाल में फंसती चली जाएगी। मगर जो बात अब सामने आने वाली है इसने तमाम रिश्तों को एक नए और कठिन इम्तिहान में डाल दिया है, क्योंकि मीराल का अगला कदम इस पूरे खानदान की बुनियादें हिलाकर रख देगा। हमारी सबसे पहली और मजबूत प्रिडिक्शन यह है कि दादी जान की तरफ से मां के जेवरात मिलने के बाद मीराल के दिल में दादी के लिए नफरत थोड़ी कम होगी, मगर वो इसे जाहिर नहीं होने देगी। दूसरी इम्कान यह है कि एलिया अब अली को मीराल के खिलाफ करने के लिए मीराल के माजी या आदिल के किसी नए झूठ का सहारा लेगी, जिससे अली के सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मीराल को दादी जान की किसी ऐसी मजबूरी का पता चलेगा जिसकी वजह से उन्होंने अतिया को मुआफ नहीं किया था, और ये सच मीराल के इंतकाम को पछतावे में बदल देगा। क्या अली खान मीराल की इस तड़प को खत्म कर पाएगा? क्या मीराल दादी जान को उनके जीते जी मुआफ करेगी? अगली किस्त का सस्पेंस मीराल के एक ऐसे ही चौंका देने वाले फैसले पर खत्म होगा जो अली को हैरान कर देगा। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत की ऊंची दीवारों के पीछे छुपे सच्चे जज्बात अब बाहर आने को बेताब हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, या फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे? ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर यह शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा साबित हुई है। मीराल अपने वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को ठहराती है, जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर की मालिकन बना दिया है। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि यह सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को इसकी मां अतिया के कमरे की चाबी दी, जहां से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया है। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शरकन हयात है। वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलत फहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म दे गया। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे खौल में बंद है जहां वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का इसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसे वो मीराल के दिल में छपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुका है कि मीराल इसे किस्तों में मार रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी अना को मुकम्मल तौर पर क्यों ना मारना पड़े। मीराल इस वक्त एक शदीद जहनी और जज्बाती कशमकश का शिकार है, जहां इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भाग रहे हैं। दिमाग इसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी मां को तड़पाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उन्हें कभी मुआफ नहीं किया, जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। मां के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया है। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना यह साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है। वो अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। दादी जान इस वक्त पछतावे की इस आग में जल रही है जिसकी चिंगारी उन्होंने खुद 25 साल पहले जलाई थी। उन्होंने मीराल को घर की चाबियां और अतिया के कमरे की चाबी देकर दरअसल अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश की है, मगर मीराल के तीखे सवालात ने उनकी ममता और उनके उसूलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जब मीराल ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो बेटियों से ज्यादा बेटों की मोहब्बत को अजीज रखती हैं और उनकी झूठी अना ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दें, तो दादी जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो मीराल के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुकी हैं कि वो एक अच्छी मां नहीं बन सके, मगर वो अब एक अच्छी दादी बनकर इस टूटे हुए खानदान को जोड़ना चाहती है। अली के सामने उनका ये कहना कि गलत फहमियां मीराल को हमसे दूर ले गईं, हम उसके मुजरिम हैं, ये जाहिर करता है कि वो मीराल की हर सजा कबूल करने को तैयार हैं ताकि अली की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अगरचे आदिल ने मीराल के सामने ये सच उगल दिया है कि इसने सब कुछ एलिया के कहने पर किया और एलिया ने इसे मुख से बाहर भेजने का वादा किया था, लेकिन एलिया इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाली नहीं है। मीराल ने आदिल के इस बयान को अली खान का खरीदा हुआ स्क्रिप्ट करार देकर फी अलहाल एलिया को एक सेफ जोन फराहम कर दिया है, जिसका फायदा एलिया अगली एक साथ में भरपूर तरीके से उठाएगी। एलिया को जब यह मालूम होगा कि मीराल अब इस घर की ऑफिशियल मालिकन बन चुकी है और दादी जान ने तमाम इख्तियारात इसके हवाले कर दिए हैं, तो इसके हसद और गुस्से की कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो अब मीराल और अली के बीच की इस नफरत को मजीद हुआ देने के लिए कोई नया मोहरा इस्तेमाल करेगी। एलिया का अगला हदफ मीराल को दादी जान और अली के खिलाफ इस हद तक भड़काना होगा कि मीराल खुद इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अली का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए।
घर की पुरानी मुलाजमा का मीराल के सामने ये एतराफ़ करना कि अतिया बीबी के जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बेगम साहिबा उनकी तस्वीर के सामने रोई ना हो, कहानी में एक नया जाविया लाता है। ये साइड कैरेक्टर्स दरअसल इस माजी के गवाह हैं जिसे दादी जान ने एक राज बनाकर दिल में दफन कर रखा था। मुलाजमा ने यह भी इंकिशाफ किया कि अली खान माजी की इन तमाम तल्ख हकीकतों से बिल्कुल बेखबर है और इसे अतिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसने मीराल को एक नई सोच में डाल दिया है। मीराल को अब यह अंदाजा हो रहा है कि अली इस सारे खेल में बेकसूर है, मगर उसका गुस्सा इसे ये सच कबूल करने की इजाजत नहीं दे रहा। टीजर में दादी जान का मीराल को इसकी मां के जेवरात देना और मीराल का ये तीखा सवाल कि इतने साल जेवर संभाल कर रखा लेकिन जीती जागती बेटी का हाल क्यों ना पूछा, ये जाहिर करता है कि माजी के ये मोहरे अब मीराल के इंतकाम को एक नई समत देने वाले हैं। ड्रामे में इस वक्त एक जबरदस्त नफसियाती जंग चल रही है, जिसे राइटर ने सूरजमुखी के फूल की मिसाल से वाजे किया है। टीजर के डायलॉग्स के मुताबिक सूरजमुखी का फूल सूरज की पहली किरण पर खिलता है और धूप जाते ही उदास होकर अपने खौल में सिमट जाता है। बिल्कुल इसी तरह मीराल का दिल भी अली की मोहब्बत की किरण देखकर खिलना चाहता है, मगर माजी की तलखियों का अंधेरा इसे दोबारा अपने इंतकाम के खौल में वापस धकेल देता है। अली इस बात को भांप चुका है कि मीराल का दिमाग और उसका दिल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मीराल ने अली की तस्वीर दीवार से उतारने का हुक्म देकर यह साबित करने की कोशिश की कि यह रिश्ता इसकी मजबूरी था, मगर अली का यह कहना कि यह पानी है, लाठी मारने से जुदा नहीं होगा, उनके दरमियान के गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। ये छुपा हुआ टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां मीराल जितना अली से दूर भागेगी वो इतनी ही इसकी मोहब्बत के जाल में फंसती चली जाएगी। मगर जो बात अब सामने आने वाली है इसने तमाम रिश्तों को एक नए और कठिन इम्तिहान में डाल दिया है, क्योंकि मीराल का अगला कदम इस पूरे खानदान की बुनियादें हिलाकर रख देगा। हमारी सबसे पहली और मजबूत प्रिडिक्शन यह है कि दादी जान की तरफ से मां के जेवरात मिलने के बाद मीराल के दिल में दादी के लिए नफरत थोड़ी कम होगी, मगर वो इसे जाहिर नहीं होने देगी। दूसरी इम्कान यह है कि एलिया अब अली को मीराल के खिलाफ करने के लिए मीराल के माजी या आदिल के किसी नए झूठ का सहारा लेगी, जिससे अली के सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मीराल को दादी जान की किसी ऐसी मजबूरी का पता चलेगा जिसकी वजह से उन्होंने अतिया को मुआफ नहीं किया था, और यह सच मीराल के इंतकाम को पछतावे में बदल देगा। क्या अली खान मीराल की इस तड़प को खत्म कर पाएगा? क्या मीराल दादी जान को उनके जीते जी मुआफ करेगी? अगली किस्त का सस्पेंस मीराल के एक ऐसे ही चौंका देने वाले फैसले पर खत्म होगा जो अली को हैरान कर देगा। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत की ऊंची दीवारों के पीछे छुपे सच्चे जज्बात अब बाहर आने को बेताब हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, या फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे? ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर यह शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा साबित हुई है। मीराल अपने वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को ठहराती है, जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर की मालिकन बना दिया है। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि यह सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को इसकी मां अतिया के कमरे की चाबी दी, जहां से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया है। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शरकन हयात है। वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलत फहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म दे गया। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे खौल में बंद है जहां वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का इसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसे वो मीराल के दिल में छपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुका है कि मीराल इसे किस्तों में मार रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी अना को मुकम्मल तौर पर क्यों ना मारना पड़े। मीराल इस वक्त एक शदीद जहनी और जज्बाती कशमकश का शिकार है, जहां इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भाग रहे हैं। दिमाग इसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी मां को तड़पाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उन्हें कभी मुआफ नहीं किया, जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। मां के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया है। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना यह साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है। वो अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। दादी जान इस वक्त पछतावे की इस आग में जल रही है जिसकी चिंगारी उन्होंने खुद 25 साल पहले जलाई थी। उन्होंने मीराल को घर की चाबियां और अतिया के कमरे की चाबी देकर दरअसल अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश की है, मगर मीराल के तीखे सवालात ने उनकी ममता और उनके उसूलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जब मीराल ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो बेटियों से ज्यादा बेटों की मोहब्बत को अजीज रखती हैं और उनकी झूठी अना ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दें,
तो दादी जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो मीराल के सामने अपनी बेबसी का एतराफ़ कर चुकी हैं कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकें, मगर वो अब एक अच्छी दादी बनकर इस टूटे हुए खानदान को जोड़ना चाहती है। अली के सामने उनका ये कहना कि गलत फहमियां मीराल को हमसे दूर ले गईं, हम उसके मुजरिम हैं, ये जाहिर करता है कि वो मीराल की हर सज़ा कबूल करने को तैयार हैं ताकि अली की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अगरचे आदिल ने मीराल के सामने ये सच उगा दिया है कि इसने सब कुछ एलिया के कहने पर किया और एलिया ने इसे मुख से बाहर भेजने का वादा किया था, लेकिन एलिया इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाली नहीं है। मीराल ने आदिल के इस बयान को अली खान का खरीदा हुआ स्क्रिप्ट करार देकर फी अलहाल एलिया को एक सेफ जोन फराहम कर दिया है, जिसका फ़ायदा एलिया अगली एक साथ में भरपूर तरीके से उठाएगी। एलिया को जब यह मालूम होगा कि मीराल अब इस घर की ऑफिशियल मालिकन बन चुकी है और दादी जान ने तमाम इख्तियारात इसके हवाले कर दिए हैं, तो इसके हसद और गुस्से की कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो अब मीराल और अली के बीच की इस नफरत को मजीद हुआ देने के लिए कोई नया मोहरा इस्तेमाल करेगी। एलिया का अगला हदफ मीराल को दादी जान और अली के खिलाफ इस हद तक भड़काना होगा कि मीराल खुद इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अली का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। घर की पुरानी मुलाजमा का मीराल के सामने ये एतराफ़ करना कि अतिया बीबी के जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बेगम साहिबा उनकी तस्वीर के सामने रोई ना हो, कहानी में एक नया जाविया लाता है। ये साइड कैरेक्टर्स दरअसल इस माजी के गवाह हैं जिसे दादी जान ने एक राज बनाकर दिल में दफन कर रखा था। मुलाजमा ने यह भी इंकिशाफ किया कि अली खान माजी की इन तमाम तल्ख हकीकतों से बिल्कुल बेखबर है और इसे अतिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसने मीराल को एक नई सोच में डाल दिया।